कि हिंदी पट्टी में कांग्रेस साफी हो गई और आज बीजेपी ने दिखा दिया कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट से किस तरह से किया जाता है। अब जाति का कार्ड निकालेगी कांग्रेस पार्टी। अमित जी आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं जैसे सवाल का उत्तर देना शुरू हो गया, आपने एक लास्ट लाइन ऐड करी कि जाति कार्ड निकालेगी कांग्रेस, लेकिन मैं आपका पूरा विश्लेषण सुन रहा था और आप जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज किया, किसी को मध्य प्रदेश में ओबीसी नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, तो यहाँ पर ब्राह्मण नेता को बनाया, तो वहाँ पर ट्राइबल नेता को बनाया, ये आपके हिसाब से जाति कार्ड क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार, ये तो नहीं चलेगा ना मेरे भाई। डबल स्टैंडर्ड जो है वो सबके लिए एक है। और मैं भाजपा को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। तीनों राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई और अच्छे मुख्यमंत्री दिए, और शुभकामनाएं देता हूँ कि मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए, देश के लिए काम करे। लेकिन अमित जी, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं, भाजपा वो क्या अलग कर रही है जो कांग्रेस नहीं करती थी अपने ग्लोरी डेज में। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आपका पूरा विश्लेषण जब मैं सुना, भाजपा वही कर रही थी जो कांग्रेस करती थी। हाईकमान तय करते मुख्यमंत्री कौन बनते और कास्ट कॉम्बिनेशन पे मुख्यमंत्री बनते। और आज भी कांग्रेस में भी कई ऐसे मुख्यमंत्री जो कास्ट कॉम्बिनेशन पे बने, हाईकमान तय करता है। यही आरोप भाजपा कांग्रेस पे लगाती थी। आज भाजपा वही कर रही है जो कांग्रेस करी, तो पार्टी में डिफरेंस कैसा है? अगर आप कृपया करते वसुंधरा जी का वो क्लिप का क्लोजअप दिखाएगी जब राजनाथ सिंह जी उनको चिट्ठी देते और वो आश्चर्यचकित हो जाती है मुख्यमंत्री जी का नाम पढ़कर, या कम से कम ऐसे क्लिप में दिखता है, शायद कुछ और हो, तो फिर समझ में आएगा कि उनको भी पता नहीं हाईकमांड का आदेश है, उसको पालना पड़ा। यह बात मैं पूरी तरह से मानता हूं कि भाजपा एक डिसिप्लिन पार्टी इस वक्त, शायद इसलिए क्योंकि बहुत पावरफुल पार्टी है, केंद्र में उनके पास सरकार है। लेकिन ये आप भी जानते हैं अमित जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी तय करते थे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री को कहां से भी फायर कर देते थे। जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री को मोदी जी ने फायर कर दिया, तो वो ठीक है, वो एक अलग दौर था, ये एक अलग दौर है। लेकिन भाजपा वही कर रही है जो कांग्रेस करती थी, कुछ अलग नहीं है, पार्टी में डिफरेंस नहीं है, ये बात है जी। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, वो कह रहे हैं अनुशासन नहीं है, ये बीजेपी की ताकत है, और बीजेपी की ताकत है तो ताकत के आगे सब झुक रहे हैं, ये कहने का प्रयास है। मैं आज तमाम कांग्रेस के नेताओं का विश्लेषण देख रहा हूं और विश्लेषकों का भी विश्लेषण देख रहा हूं, सब एक ही लाइन में कह रहे हैं कि अनुशासन तो है। वो दबे शब्दों में मानते हैं कि अनुशासन तो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन ये जो अनुशासन है ये ताकत का अनुशासन है। लेकिन शायद मैं अजय आलोक, आप अपनी बात को रख के फिर मैं अगला सवाल पूछता हूं। अगर पार्टी ताकतवर होती है तभी अनुशासन आता है, और पार्टी ताकतवर अपने कैडर से होती है, अपनी विचारधारा से होती है। अगर रोज दिन विचारधारा बदलते रहें, कभी जनेऊधारी हिंदू बन जाएं, कभी मुसलमानों की पार्टी बन जाएं, तो पार्टी का कैडर भी कंफ्यूज हो जाता है। तो तब ना विचारधारा बसती है, ना ही विचार बसते हैं, और किस धारा में जाना है यह भी नहीं पता होता है। ये तहसीन भाई को सेल्फ एनालिसिस एक दिन कांग्रेस पार्टी के बारे में करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से चलती है, चाहे हम 2 सीट पे थे 1984 में, चाहे अटल जी के समय मिलीजुली सरकार बनाते थे, चाहे मोदी जी के समय से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, विचारधारा नहीं छोड़ी। उसी का प्रभाव है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कोई भी नेता गया तो वो बाहर जाके कुछ नहीं कर सका, या तो उसका राजनीतिक भविष्य चौपट हो गया, या वापस वो भारतीय जनता पार्टी में लौट के आया। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का ये हाल है कि बहुत सारे छत्र बाहर निकल के गए, वो अपना रीजनल पार्टी बना रहे हैं।